हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग वेस्ट एशिया का इतिहास देख रहे थे, जो हमारा BSS 325 का सिलेबस है। उसमें एक टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में हर साल लॉन्ग आंसर्स में पूछा जा रहा है। वो है रजा शाह पहलवी की विदेश नीति क्या थी, उसका वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसका उत्तर क्या होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में रजा शाह ने शांति की नीति अपनाई। उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री संबंध रखे। 1927 ईस्वी में उसने अफगानिस्तान के साथ एक संधि की। उसकी विदेश नीति को हम निम्न बिंदुओं के साथ समझ सकते हैं। पहला हमारा बिंदु है इराक के साथ संधि। 1932 ईस्वी में ईरान ने इराक के साथ अपने सभी सीमा संबंधित विवादों को सुलझा लिया तथा इसके बाद इस समय इराक के साथ फैजल ने ईरान की यात्रा की तथा रजा शाह पहलवी ने बाद में तुर्की की यात्रा की, जिससे दोनों देशों के साथ संबंध आपस में अच्छे हो गए। अगली संधि हुई थी सादाबाद की संधि, जो 1937 ईस्वी में हुई। 1937 ईस्वी में ईरान, तुर्की, इराक तथा अफगानिस्तान के बीच सादाबाद की संधि हुई। यह ईरान की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण समय था। इस संधि के द्वारा इन देशों ने आपसी सहयोग तथा एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वचन दिया। अगला है हमारा ब्रिटेन के साथ संबंध। ईरान व ब्रिटेन के संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव रहा। प्रारंभ में बहरीन को लेकर दोनों देशों में विवाद हुआ। रजा शाह ने तब ब्रिटिश नागरिकों के क्षेत्र में उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया था। उनके साथ संबंध सदैव समान नहीं रहे, मतलब सदैव उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। एक इनके साथ ब्रिटिश के साथ एक संधि हुई थी। यह संधि 16 मई 1928 ईस्वी को ब्रिटिश व ईरान के मध्य हुई। इसके द्वारा ईरानी तट संबंधी विवाद निपटाए गए तथा ब्रिटिशों को ईरानी तट से उड़ान भरने का अधिकार मिल गया था। तेल शोधन के मुनाफे को लेकर दोनों में विवाद हुआ। अब ये था कि ईरान में ब्रिटिश एक तेल शोधन कंपनी थी। वो अपना मुनाफा कमा रही थी, बट ईरान को उतना परसेंटेज मार्जिन नहीं दे रही थी, तो उसके लिए दोनों में विवाद हुआ। वही लिखा हुआ है, तेल शोधन के मुनाफे को लेकर दोनों देशों में विवाद हुआ। काफ़ी सौदेबाजी के बाद ब्रिटिश कंपनी ने मुनाफे में बढ़ोतरी की तथा रजा शाह को यह बहुत बड़ी सफलता मिली थी। अगला है हमारा रूस के साथ कैसा संबंध था। ईरान के रूस के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस का ईरान के उत्तरी क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित हुआ था, जिसके कारण दोनों देशों में संबंध जो थे वो मधुर नहीं थे। परंतु रूस की नई सरकार ने इस जारकालीन व्यवस्था को स्वयं से त्याग दिया, जिससे संबंधों में कुछ सुधार आए थे। बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद का प्रसार तेजी से हो रहा था। ईरान के रजा शाह ने इनका दमन किया, जिससे दोनों के संबंध पुनः खराब हो गए थे। 1927 ईस्वी में दोनों के मध्य संधि द्वारा आपसी विवादों को सुलझाया गया, परंतु दोनों देशों में मधुर संबंध बस नाम मात्र के ही थे। अगला है हमारा हिटलर के साथ इनका जो गठबंधन हुआ था, वो भी विदेश नीति में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1939 ईस्वी में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने से ईरान की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया। रजा शाह ने हिटलर से गठबंधन शुरू कर दिया तथा जर्मनी की सेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिस्र की सीमा की ओर बढ़ी। इसके कारण जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। तब ब्रिटिश तथा सोवियत सेना ने ईरान पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया तथा रजा शाह ने इसका विरोध किया, परंतु उसे राजगद्दी छोड़ने के लिए विवश किया गया। 16 सितंबर 1941 ईस्वी में उसे गद्दी छोड़नी पड़ी तथा उसे मॉरिशस के ब्रिटिश द्वीप में भेज दिया गया तथा 1944 ईस्वी में रजा शाह की मृत्यु हो गई। तो ईरान के रजा शाह जो थे, उनकी विदेश नीति में बस इतना ही हमें लिखना है। इसके बाद उनका अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे उनका शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रजा शाह पहलवी की विदेश नीति थी। अगर कोई टॉपिक और रह रहा है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड कर दूं, और अगर मैंने उस पर लिखा होगा आंसर, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में जो शॉर्ट आंसर हैं 2 मार्क्स वाले, वो मैं कवर करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।